दोस्तों ये एक मीडिया पे डिस्कशन चल पड़ी और वो डिस्कशन ये थी कि जी क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला कर दिया। न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस तमाम चीज़ें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था सारा। क्या भारत ने वाकई में ही जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर ब्रह्मोस दागकर वहां से कोई रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन वाकई में लीक हो रही है, या फिर जस्ट ये पूरी दुनिया को पैनिक करने का पाकिस्तान का जो हमेशा का तरीका रहा है वो रहा है? क्योंकि अगले 15 मिनट्स के अंदर उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्राह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी कि यस, ब्राह्मोस वाज यूज्ड लास्ट नाइट, क्योंकि उन्होंने सीज फायर वायलेशंस किया था। दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, बहुत बड़ा, और इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही, चुपचाप। बताया जा रहा है कि अमेरिका से टीम भेजी गई है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार जहां रखे होते हैं उनकी जांच करने के लिए कि वो सुरक्षित है अभी भी, या फिर वहां से वाकई में ही कोई रेडिएशन आ रही है। ये मामला बहुत बड़ा है, ये इतनी गंभीर खबर है। पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाए। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। लेकिन यार इतना मामला बढ़ गया था कि यार उसको इतना भाई अंदर खाने में देखो वो होगा ना, ये लीडर्स को ही पता है क्या सीन हुआ है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि इस सीज फायर के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास इसीलिए भागा क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर दिया था और यह खतरा बढ़ गया था कि कहीं इन न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन फैलना शुरू ना हो जाए। यह सीज फायर भले ही पाकिस्तान के लिए तत्कालीन राहत लेकर आया हो, लेकिन यह दक्षिण एशिया में शांति की गारंटी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तान के वायुसेना अड्डों में हुई तबाही को उजागर करेंगी, जिससे पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की कमजोरियां वैश्विक मंच पर सामने आएंगी। यह पाकिस्तान की सैन्य विश्वसनीयता को और ज्यादा कमजोर कर सकता है। साथ ही इस टकराव ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। यदि उसकी रक्षा प्रणाली इतनी आसानी से भेदी जा सकती है तो न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा भी संदिग्ध है। और अब जैसे जैसे पाकिस्तान में लोगों को यह न्यूज पता चल रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान में हाहाकार सा मच रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्राह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी कि यस, ब्राह्मोस वाज यूज्ड लास्ट नाइट, क्योंकि उन्होंने सीज फायर वायलेशंस किया था और उसकी फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। अब हमने भी बड़ी प्यार से हिट किया है और उनको सबक सिखाना था। पूरा न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त नहीं किया है। और इसको देखने के लिए ये देखिए, ये प्लांट है जहां पर ये लीक हुआ है, रेडिएशंस लीक हो रही हैं, इसलिए रेटल्ड है पाकिस्तान कंप्लीटली। और रेटल्ड होने के बाद अमेरिका से उसने भीख मांगी है उसे बचाने के लिए, और अमेरिका से प्लेन्स आ गए हैं। दिस इज समथिंग विच इज स्टार्टलिंग। ये सारा कुछ बताएंगे आपको विद फोटोग्राफ्स, विद प्रूफ्स। कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो फेक न्यूज है, नहीं है, इट इज कंफर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। दूसरा, उसके बाद पाकिस्तान इतना रेटल्ड है कि उसने दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया है हमारे एलओसी के ऊपर। बाड़मेर हो, जम्मू कश्मीर हो, सब जगह पर ड्रोन्स देखे गए हैं दोबारा से बॉर्डर के ऊपर। दे हैव अगेन स्टार्टेड अटैकिंग अस। ये सारे मुद्दों के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, आई नो यू आर वेरी वेरी टायर्ड। हमने बहुत शोज करे हैं आज दिखाने के लिए लोगों को कि भाई अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है दोस्तों, और ये एक स्ट्रेटेजिक विन है हमारी। मंजरी जी ने सबसे पहले बोला था एक चीज कि मोदी जी, आपको पाकिस्तान को सेल्फ न्यूक करना पड़ेगा, यानी कि उन्हीं के कंट्री में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हमें खत्म करना है, उन्हीं के कंट्री में। और वही चीज मंजरी जी ने करवा दी मोदी जी से। आज पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब गिरा है हमने, उनके अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें लीक, यानी कि पाकिस्तान की पैंट लीक हो गई है। मंजरी जी, हाउ बिग इज दिस न्यूज और अब होगा क्या?
देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में ये बॉम्ब फट गया तो हम भारतीय उस बॉम्ब से पूरी तरह सुरक्षित हैं और 90% उसके रेडिएशन से भी, क्योंकि ये बॉम्ब अंडरग्राउंड होते हैं तो लिमिटेड न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आता है, पूरा का पूरा नहीं आता। अगर ये जमीन के ऊपर फटता, हवा में फटता, तो फिर हमारे तरफ रेडिएशन बहुत ज्यादा आते। जो 90% घट गए हैं, एटलीस्ट 90% घट गए हैं। 10% को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो बॉम्ब अंदर जाएगा वो जो छेद करेगा उससे रेडिएशन बाहर जो आएंगे उनको रोकना मुश्किल, क्योंकि ये पीस टाइम नहीं है, वॉर टाइम है। तो वो थोड़े से स्प्रेड किए हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा असर पाकिस्तान इटसेल्फ में पड़ेगा, और थोड़ा बहुत हवा के चलने के कारण और एयरबोर्न होने के कारण भारत में आ सकता है, बट इट इज नॉट वेरी मच कंफर्म कि आया ही होगा। इस चीज को मेजर करके लेटर स्टेज पे बताया जाएगा। लेकिन ये जान के रखिए कि पूरा का पूरा 100% रेडिएशन आपके लिए बना था, ओके, जो अब शायद 10% भी ना आए, तो आपको सेव किया गया है। और जब हम लोग ये बता रहे थे कि 4 रिक्टर स्केल की एक्टिविटी है, इस चीज से अगर आप जोड़ के देखें तो ये सेल्फ न्यूक हुए हैं, और उसके कारण ये जो है यहाँ पर काफी हद तक जो है अब इनके लिए डिटरेंस है। इन्होंने ये न्यूक्लियर आर्सेनल लाके रखे थे अपने एयरपोर्ट के पास कि जब भी होगा हम इसको फाइटर एयर जेट में फिट करेंगे और इंडिया के ऊपर बॉम्ब कर देंगे। जहां जहां इन्होंने लाके रखे थे वो जगह हमने बॉम्ब कर दी, उसकी एयर स्ट्रिप बॉम्ब कर दी। ये अब एक्सेप्ट करेंगे, इनके 8-10 पायलट मारे गए हैं। ये सारी चीजें आपको और आपके विपक्ष को, जिसको कभी विश्वास नहीं आता, हर बार उसको सबूत चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने ये सारे सबूत जितनी भी है पाकिस्तान बताता है हाँ जी हमारी न्यूक्लियर साइट ये है। उसकी वजह क्या है? ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो। उसकी वजह क्या है कि कहीं गलती से पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर साइट पे हमला ना कर दे, इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला ना कर दे। दैट इज द रीजन, वन थिंग। सेकेंडली, और इसी तरह इसमें और क्या है, इसमें पावर प्लांट्स आते हैं जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के हमले नहीं कर सकते, एग्रीमेंट है। और मैंने आपको क्या बताया कि इन केस फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अभी मैं देख रहा था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है जी, उन्होंने 1 जनवरी 2025 उन्होंने कहा है जी कि हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ की जो लिस्ट है एक दूसरे के साथ शेयर कर दी है, ठीक है जी। और ये उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पे लिखा था कि 31 दिसंबर 1988 का ये एग्रीमेंट है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 27 जनवरी 1991। और इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़ जो हैं इन एग्रीमेंट के तहत उस पर हमले नहीं करते। और उन्होंने कहा कि दिस इज़ 34th कंसेक्टिव एक्सचेंज, यानी कि 34 ईयर से ऐसे हो रहा है। सो इट मीन्स कि ये ना भारत ने काम करना था ना पाकिस्तान ने करना था। इट वॉज लाइक वहाँ के नूर खान, क्योंकि वो सारी गैरिजन टाउन है रावलपिंडी जो है, तो वहाँ पे वो समझते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट वी हैव टू बी केयरफुल एंड क्लियर। सो पावर प्लांट्स पे हमले नहीं कर सकते, रिसर्च रिएक्टर्स पे इंडिया एंड पाकिस्तान हमले नहीं कर सकते, फ्यूल फैब्रिकेशन की जगहों पे, यूरेनियम एनरिचमेंट जहाँ पे होती है, फ्यूल शॉर्टेज फैसिलिटीज़ के ऊपर हमले नहीं कर सकते। और ये हमले, ये बड़ी अक्लमंदी है दोनों मुल्कों की, भारत और पाकिस्तान की, ताकि मिस कैलकुलेशन ना हो जाए। और न्यूक्लियर फैसिलिटी जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो सारी बात है, अगर ये नहीं होता, मैं देख रहा था कि कल किसी बंदे ने इसके ऊपर बात की थी कि इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये एक चीज़ आती है कि भाई धुएं से बच सकते हैं आप। किससे बच सकते हैं ये? वरना अगर पूरा इंडिया और पाकिस्तान अपने सारे न्यूक्लियर वेपन चला दें तो पूरी दुनिया के अंदर धुआं फैल जाए न्यूक्लियर का अगले कितनी देर के अंदर। सो ये पाकिस्तान और इंडिया जो है ये स्मार्ट हैं, फौजी जो है दोनों साइड पे, दे डू अंडरस्टैंड हमें क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है जी। और ये इस तरह की कभी भी वो सिचुएशन में नहीं लेके जाते अपने आप को जहाँ पे ऐसी सिचुएशन पैदा हो। लेकिन मैंने क्या कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये बात चली थी कि पाकिस्तान के पास इंडिया की एक खातून पायलट है, दैट वाज फेक। मैंने आपको क्या बताया, दैट स्टोरी केम फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया। मैंने भी उसके ऊपर ट्वीट कर दी और वो फिर सारे इंटरनेशनल मीडिया पे चलता रहा, दिस दैट ये वो आगे पीछे कि जी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना,
ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल मैं देता हूँ। अनुज, इसको थोड़ी देर। औरों का आप पे भरोसा ग्रो होता है और आपका खुद पे कॉन्फिडेंस शो होता है। इधर आने वाले दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। अरे बहुत शानदार, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बढ़िया नाम है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मार्केट को समझने वाले भीड़ में ना अलग ही दिखते हैं। ये कुछ हटके करने से डरते नहीं है। ये मार्केट पेशेंस सिखाता है, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। और तो और आपके लिए स्मार्ट बॉय रिस्पेक्ट कमाता है, क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।